तो नमस्कार, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं सुपर 100 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2023-24 नीट का पेपर है। मैंने ये पेपर आपको दिखाया हुआ था सब। तो आज से हम लोग इसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्या है, ये फिजिक्स है। तो हम लोग पहले तो पूरे प्रश्न जो हैं उनका आंसर देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को मैं प्रश्न पत्र इसका अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। आप चाहें तो वहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ से जा करके देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला हम देखते हैं, पहले नंबर पर क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न, हमारे पास एक परिवर्तनीय प्रतिरोध है जिसका मान 0 से 30 ओम तक बदलता है। चित्र के अनुसार अमीटर और कनेक्टिंग तार की प्रतिरोध को ध्यान में न लेते हुए अमीटर के माध्यम से न्यूनतम और अधिकतम धाराएं क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। तो मैं बोला था कि चित्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो या फिर बायो हो, और बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आगे दिखाऊंगा, दर्पण वाले में एक प्रश्न है जो कि रिपीटेड आया है और बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि रिपीटेड आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन में क्या दिया है, 0.08 एम्पियर। देखिए इसमें क्या है, न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है ना। अधिकतम धारा क्या होगी, तो हमारी जो धारा होगी न्यूनतम क्या होगी और अधिकतम क्या होगी, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें दो दिया गया है, यानी एक न्यूनतम है और एक अधिकतम है। तो इसमें हमको देखना है कि इसमें से कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 0.08 एम्पियर, 0.33 एम्पियर। सेकंड नंबर है 0.06 एम्पियर, 0.08 एम्पियर। सी नंबर है 0.06 एम्पियर, 0.33 एम्पियर। डी नंबर दिया है 0.33 एम्पियर, 0.09 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी 0.06 एम्पियर, 0.33 एम्पियर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1.2.0 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को एक अवतल दर्पण, देखिए ये दर्पण से क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी आपको इसमें ज्ञात करना है। देखिए आप लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो ये पेपर लेगा सुपर 100, ऐसे हल्के में इसको मत लीजिएगा। इसमें जैसे कि ये वाला 2023-24 वाला है, इसमें फिजिक्स के अच्छे खासे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आपका निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी। जब मैंने 2022-23 वाला क्वेश्चन कराया था तो उसमें एक क्वेश्चन था उसका, जो कि आधीन पर उसका सिर्फ दूरी निकालना था, इसमें फोकस दूरी भी निकालना है, ठीक है। उसमें प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दोनों निकालना है, उसमें क्या था, एक ही चीज़ निकालना था। तो ये क्वेश्चन मान सकते हैं कि आप रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसी जैसे पिछले भी क्वेश्चन था। तो यानी एक तरीके से क्वेश्चन अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका मतलब शायद हो सकता है इस साल भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यानी दर्पण से क्वेश्चन बनेंगे ही। दर्पण के आपको फार्मूले आपको पता होने चाहिए कि दर्पण का फार्मूला क्या है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -30 सेंटीमीटर, -8.6 सेंटीमीटर। तो आप लोग हल करके इसको देख लीजिएगा कि आपका आंसर ए आ रहा है कि नहीं। अगर ए आंसर आ रहा है तो ठीक आप हल कर रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसका फुल सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने में कम से कम, समझाने में, हर चीज़ बढ़िया से करने में कम से कम आप मान कर रखिए कि 5 मिनट का टाइम लगेगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा। चित्र के अनुसार प्रकाश किरण विभिन्न भौतिक माध्यम से गुजरती है। निम्नलिखित विकल्पों में अपवर्तनांक के संबंध का सही विकल्प आपको चुनना है। यह अपवर्तनांक दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है μ1 μ2। μ1 बड़ा है μ2 से और μ2 से भी बड़ा है आपका क्या, μ3।
यानी बीच का क्या है, μ2 है, बराबर किसके है, μ4 बड़ा है μ5 से। अब इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए चित्र में, ठीक है ना, μ1 बड़ा है किससे, μ2 से। अब μ2 जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर μ2 है, अब μ3 जो है वो भी बड़ा है μ2 से, और ये दोनों बराबर हैं किसके, μ4 बड़ा है μ5 से, इसके बराबर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही मिलेगा, ठीक है, शायद कल ही मिलना स्टार्ट हो जाए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ये आपका चित्र दिया गया है, इसमें सर्किट चित्र दिया गया है, 3 ओम प्रतिरोध है, इसमें सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट दिया है, ये 2 स्तंभ को आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 65 वोल्ट प्रतिरोध ये दिया गया है, इसका क्या करना है, आपको सही जोड़ी इसको मिलाना है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, 5वां प्रश्न, दिए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक वाला प्रश्न देखिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो साइन थीटा वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसी सूत्र के माध्यम से जब करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका साइन थीटा वाले सूत्र का अपवर्तनांक में जो लगता है आप लोग सूत्र कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगर आपको अपवर्तनांक का सूत्र नहीं पता है तो फिर आप उसको पहले तैयार करें फिर ही इसको हल करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/√2। आपको साइन थीटा इन सब का कम से कम साइन थीटा का तो पूरे आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के आपको मालूम होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न क्या है, एक प्रतिरोध दिया गया है R के तार को एक वृत्त के रूप में बुना जाता है, तब बिंदु A और बिंदु B के बीच समकक्ष प्रतिरोध होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, R/16 ओम। 7वां प्रश्न क्या दिया, माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, बराबर √2 है। माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण भी हम अगर निकालेंगे तो आपको फार्मूला इसका भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर क्या है, एक उत्तल लेंस में एक वस्तु और उसके वास्तविक छवि के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी के 4 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां नंबर, चित्र में दिए गए एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है जिसकी फोकस दूरी f है, छवि की सही आकृति का आपको चयन करना है। तो आप देखिए, अगर आपको पता होगा कि अवतल दर्पण जो दिया गया है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है, ये आपको अवतल दर्पण दिख रहा है, इसके सामने एक वस्तु रखी गई है जिसकी फोकस दूरी f है, छवि की सही आकृति आपको चयन करना है अवतल दर्पण के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे, क्योंकि अगर आप लोग अवतल पढ़े होंगे अभी तक, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको जाकर एक बार चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैं तो बताऊंगा, अब टाइम भी आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। मैं जब इसका सॉल्यूशन करने लूँगा फिर ही आपको बताऊंगा। तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोग जिसको भी इसका आंसर मालूम हो तो ABCD है, आप ABC क्वेश्चन नंबर 9 का डाल करके आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे आपको कम से कम उधर ये भी फार्मूले भी कुछ याद होते रहें, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न क्या दे रहा है, बिंदु A तथा B के विद्युत विभव क्रमशः इतना दिया गया है, बिंदु A का है और B का A है। तो Q क्या है, आवेश को AB तक ले जाने में किया गया कार्य 18 जूल है, तो Q का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा है। तो हमारा Q का मान मतलब क्या, Q का मान यहाँ पर पूछ रहा है, कार्य किया गया कार्य इतना है। तो हमको फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि W बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर W बराबर क्या होगा, कार्य बराबर, अगर आप ये फार्मूला पता होगा तो उसके बाद इसको हल कर लेंगे। आपको सूत्र जो है पता होना चाहिए, W बराबर Q इंटू V। अब Q का प्रतीक क्या है, कूलाम, V का वोल्ट, यानी विभवांतर आप कह सकते हैं। विभव में अंतर क्या है, 10 है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। इसके बीच का अंतर आप निकाल लीजिएगा, फिर आप इस फार्मूले में रख करके हल करिए। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, 0.2 कूलाम। अब आप लोग सॉल्व करके देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां नंबर, यदि एक व्यक्ति एक कक्ष में बैठा है जिसमें 2 संलग्न दीवारें और छत समांतर समतल दर्पण में है, तो व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आंसर नंबर क्या दिया गया, आंसर नंबर 7, मतलब आंसर नंबर D,
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिकारी एक मछली को गोली मारना चाहता है जिसकी छवि साफ पानी के माध्यम से देखी जा सकती है। उसे निशाना लगाना होगा। किस पर लगाना होगा? मछली की छवि के ऊपर, मछली की छवि के नीचे, मछली की छवि की ओर, मछली किसी भी दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी होगा, मछली की छवि के नीचे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? एक बल्ब 220 वोल्ट 60 वाट अंकित है। बल्ब का प्रतिरोध और उसके माध्यम में प्रवाहित धारा क्या होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है। एक लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग कितनी होती हैं? कैसी होती है? लगभग कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, परवलय के आकार की होती है, सीधी होती है, अंडाकार होती है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, सीधी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता निम्नलिखित पर होती है। किस पर होती है? कि तार में प्रवाहित धारा पर, तार की दूरी पर, तार की लंबाई पर, ए और बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, तार से दूरी पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 16वां नंबर है। 16वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? एक धनात्मक कण प्रोटॉन को पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण की ओर है। कण विक्षेपित किधर होगा? नीचे की ओर होगा। किधर होगा? नीचे की ओर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर जो कार्य कर रहा होगा बल, उसकी दिशा क्या होगी? कागज के अंदर। ऐसी होगी डी नंबर। अब अगला प्रश्न चलते हैं। 18 नंबर। विद्युत प्रवाह क्या होता है? आई होता है। वोल्टेज क्या होता है? वी होता है। इसका एक ग्राफ है, तो एक इसका ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए कि V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर, यानी V यहाँ हो गया, I यहाँ हो गया, तो यहाँ क्या होगा? R होगा। यानी R का मतलब क्या होगा? प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध होगा। आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है। दिए गए चित्र में दिखाए गए सर्किट में R ओम के 12 प्रतिरोधों को संयोजित किया गया है। ए और बीच के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी 2R/3। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 20 नंबर। 4 एक समान बल्ब जिनकी प्रतिबल्ब रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट है, एक बैटरी से चित्र के अनुसार संयोजित करते हैं। बल्बों द्वारा कुल विद्युत शक्ति की खपत कितनी होगी? तो ये आपको दिया गया है, चित्र दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्र आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 75 वाट। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर। एक हीटर कॉयल को 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है। अब हीटर में केवल एक भाग का उपयोग किया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 4 बराबर भागों में उसको काट दिया जा रहा है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना? गलत। कितनी हो जाएगी? 4 गुना। क्यों? क्योंकि कॉयल जो होती है, मान लीजिए एक कॉयल है, अगर उत्पन्न मान लीजिए वो 1 वाट कर रही है, तो अब उसको हम 4 टुकड़े में जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 4 जब हो जाएगा तो वो 4 वाट उत्पन्न करेगी। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, तो आप आसानी से भी कुछ लॉजिक से भी कर लेंगे। 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें जो चित्र दिया गया है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच समकक्ष प्रतिरोध होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? समकक्ष प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1 ओम होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए सर्किट में वोल्ट मीटर का पठन 4 वोल्ट प्रतिरोध R व्यय विद्युत शक्ति क्या होगी? ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपका यहाँ पर दिख रहा है कि 4 वोल्ट, ये आपका चित्र है। 10 वोल्ट, यहाँ पर 2 किलो ओम, मतलब 2 के ओम। यहाँ पर R प्रतिरोध दिया गया है, वोल्ट मीटर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी 12 एम वाट। ठीक है, 12 मेगावाट। एक समान मोटाई का 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक समान मोटाई का तार जब सीधे 220 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है तो प्रति सेकंड हीट उत्पन्न होती है। हीट मान लीजिए एच कितनी उत्पन्न होती है? एच उत्पन्न होती है यदि तार को n भाग में विभाजित किया जाता है और सभी भागों को 220 वोल्ट लाइन के साथ समांतर क्रम
कनेक्ट किया जाता है तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर n²h। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये आपका कथन और कारक वाले हैं। देखिए कथन कारक वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लिए बहुत ध्यान से, आपको जो पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक चालक को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या सही है? हाँ, ये सही है। अगला क्या कारण क्या बोल रहा है? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता उस वस्तु में ऋण आवेशित होने को दर्शाता है। क्या इसका कारण ये है या इस कारण से संबंधित है? आप लोग को बताना है। ये पहली बात बताइए सही है कि नहीं? तो ये भी सही है, लेकिन कारण के बारे में पूछ रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पर जब आप लोग ऑप्शन पर आएंगे, ए और दोनों सही है। हाँ, ये दोनों सही है, लेकिन आर जो है क्या ए की सही व्याख्या कर रहा है? आपको बताना है क्या ए आर और ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ए दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर सही व्याख्या कर रहा है तो ए लग जाएगा, अगर सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो बी लगेगा। ठीक ना, क्योंकि ये दोनों सही है। अब देखिए ये सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये तो पहली बात कट गया। ए असत्य है और आर सत्य है, ये भी कट गया, यानी ऑप्शन ए और बी में से कोई एक होगा। तो हम लोग को बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। इसमें बोल रहा है एक चालक तार को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस वस्तु के ऋण आवेशित होने को दर्शाता है। क्या ए बी से मतलब ए आर से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हाँ, संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगले प्रश्न क्या है? दो पतले लेंसों को जोड़ने पर इनकी संयुक्त फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि ए लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की शक्ति क्या होगी? दूसरे लेंस की शक्ति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डी नंबर -3.75 डायोप्टर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित आपका जो परिपथ का ओम दिया गया है। ठीक है, ये आपको चित्र दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सही है? तो आपका ऑप्शन ए बी सी डी। ये आपका जब आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा कहाँ पर क्या रहता है। यहाँ पर वोल्ट मीटर रहता है, यहाँ पर एम्पियर रहता है, यहाँ पर कुंजी है और यहाँ पर बैटरी लगी है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। श्वेत प्रकाश किसी कांच और वायु के अंतराफलक पर कांच से आपतित होती है। यदि हरे रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वायु से मिलने वाले रंग होंगे। कैसे रंग, कौन से रंग होंगे? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, पीला, नारंगी और लाल। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 29 नंबर प्रश्न है। दिवाली पर पंकज अपने घर के समांतर क्रम में जुड़ी कई 20 वाट 220 वोल्ट बल्बों से रोशनी करना चाहता है। यदि घर के परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूल है तो वह अधिकतम कितने बल्ब का उपयोग कर सकता है यदि वह परिपथ में किसी अन्य विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं कर रहा है? तो पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, कितने बल्बों का उपयोग कर सकता है अधिकतम? 22 बल्बों का। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न फिजिक्स का हम लोग देख लेते हैं और इसका आंसर आप लोग अगर अभी तक बने हुए हैं तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सब लोग इतने लास्ट तक नहीं बने होंगे। ठीक है, ये प्रश्न देख लीजिए। क्या दिए गए सर्किट में करंट आई मतलब धारा जो है, वोल्टेज V का मान क्या होगा? ये प्रश्न आपको दिया गया है। यह चित्र आपको दिख रहा है, ठीक ना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर 4 वोल्ट। अब देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ इसका आंसर क्यों बताया। पहला कारण तो यह है कि अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने लगूँ तो एक ही मतलब एक वीडियो जो है वो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे की बनेगा, क्योंकि मैं अकेले तो सॉल्यूशन करूँगा नहीं। आप लोगों को बिना बताए सॉल्यूशन करने का मतलब तो है नहीं कि मैं कर दिया बस हो गया, चलो 15 मिनट 20 मिनट में कर दिया। आप लोगों को अगर सही विस्तृत रूप में नहीं बताया जाए तो कोई मतलब है नहीं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप लोग एक बार मैं आंसर बता दिया, आप लोग अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वीडियो मैं एक एक करके लाऊंगा, लेकिन आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो हमको भी खुशी होगी और आपको भी लगेगा कि नहीं हाँ मुझे आंसर पता हो गया तो मैं इसको ट्राई करके आंसर सही ला दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपना फीडबैक इसमें देना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अब देखते हैं कल हो सकेगा तो केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन करा देंगे।
और नहीं तो इसका सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बायो की क्लास जल्दी ही अपलोड कराई जाएगी और सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे करा दी जाएगी। धन्यवाद।